हेलो इंजीनियर, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे इंजीनियर्स का लाइव प्रेजेंटेशन है। इनका 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है और ये उसी सीक्वेंस में आगे अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर करते हैं। कैसे रही इनकी 2 महीने की ट्रेनिंग, क्या क्या चीज़ें इन्होंने सीखा यहाँ पे और यहाँ आकर इन्होंने क्या ऐसा किया, साइट पे जाके कैसे परफॉर्म किया चीज़ों को, कैसे इन्होंने सर्वे करना सीखा, पूरा बेसिक से एस्टिमेट सेटअप करने से लेकर पूरा एक्सेल पे कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे वहाँ पे हम एफआरआर जो हमारा दिया होता है वहाँ उसकी मदद से कैसे कटिंग फिलिंग निकालते हैं प्रोफाइल लेवलिंग में, कैसे कंटूरिंग जो हम लोग ग्राउंड पे परफॉर्म करते हैं उसके डाटा को एक्सेल में पुट करके कैसे हम लोगों ने पूरा प्रोसेस किया सीखा, और साथ ही साथ कैसे एस्टिमेशन को डिटेल से सीखा, स्टेप बाय स्टेप कैसे साइट क्लियरिंग से एस्टिमेशन चालू होता है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं उसका एक्सकावेशन के लिए लेआउट करते हैं। लेआउट करने के बाद वहाँ पे एक्सकावेशन होता है। उसके बाद हमारा आता है कि हम लोग लेआउट के बाद देखते हैं कि कैसे हम एक्सकावेशन के बाद सैंड फिलिंग, पीसीसी, फुटिंग, पेडेस्ट्रियल कॉलम के बाद वन लाइन ब्रिक वर्क, ग्राउंड बीम के ऊपर ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी, ऐसी डिटेल्स सीखी कैसे कैसे हम लोग करते हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी सीखा साथ में। इसके बाद बीबीएस, क्वांटिटी सर्वे, ऑटोकैड, बिलिंग, ये सारे सब्जेक्ट को डिटेल से सीखा। और इसी सीक्वेंस में आगे हम शिवनंदन को बुलाना चाहेंगे। इंजीनियर शिवनंदन आएंगे और वो अपने यहाँ 2 महीने के जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करेंगे। आओ शिवनंदन, पहले अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दो, उसके बाद जो भी चीजें आपने सीखी है 2 महीने आपका यहाँ कैसे बीता, हॉस्टल में आप थे तो हॉस्टल में कैसा माहौल था, और सारी चीजें आप एक्सप्लेन करके अपने व्यूअर्स को बताइए क्या आपने किया है और कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है। Yes, sir. Hello, everyone. My name is Shivnandan Sharma. Basically, I am from Sambhal. I have completed my diploma in Government Polytechnic Chandosi, Sambhal. मैं सिविल गुरुजी में सितंबर 2024 बैच में मैंने ज्वाइन किया था और सिविल गुरुजी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। जहां हमने सबसे पहले सर्वे सीखा। सर्वे में हमने पहले लेवल ट्रांसफ़र हुआ। जनरली होता क्या है, जब हम अपना घर या कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक प्लिंथ लेवल जो हम डिसाइड कर पाएँ। उसके लिए जनरली हमारे पास जो नियर अबाउट हाईवे हो, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वहाँ से हम ट्रांसफ़र करते हैं आरएल को। वहाँ से जब आरएल को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो कई पॉइंट्स होते हैं कि अगर वो आपका ज़्यादा दूर है, थोड़ी दूरी पर हाईवे वगैरह है, तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र कई पॉइंट्स पे करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि आपको ऑटो लेवल को बार बार 2-3 बार सेट करना पड़े, उसको ट्रांसफ़र करना पड़े। तो उसके लिए पहले मैंडेटरी है कि आप ऑटो लेवल को भी सेट करने से अच्छा सीख लें। सबसे पहले हमने यही ऑटो लेवल सेट करना सीखा था। तो जब आरएल ट्रांसफर करके लेके आते हैं तो फिर उसके रेफरेंस में अपनी जब स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनाएंगे तो फीचर प्लानिंग में जब जो होता है कि आगे आप हाईवे बनेगा तो आपका घर बिलो में नहीं जाएगा। दूसरा हमने सीखा कंटूरिंग। कंटूरिंग होता क्या है कि आप बिना फील्ड पे जाए, एक ऐसी ड्राइंग होती है कि आप बिना फील्ड पे जाइए बता सकते हैं कि मेरा फील्ड कहाँ हेलिंग एरिया है, कहाँ मेरा फिलिंग एरिया है, कौन सा उसमें पॉइंट वैली का है, कौन सा उसमें हाई राइज है। तो इसके भी 2 मेथड होते हैं कि एक तो ये है कि आप ऑटो लेवल को ले जाके उसे बार बार उठा के दोबारा सेट करो, फिर पॉइंट लेते जाओ, फिर जो सेम आरएल के पॉइंट होते हैं उनको मिला दिया जाता है। दैट्स कॉल्ड इज कंटूर। और जनरली दूसरा आइडिया क्या होता है जो हम अक्सर ज़्यादा यूज करते हैं, पहले ग्रिड बनाया जाता है। रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर एरिया भी बोला जाता है मेथड। तो इसमें जनरली जो ग्रिड होते हैं हमारे, उनको बना लिया जाता है, उनके कॉर्नर पे हम आरएल को फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें सेम पॉइंट जो आरएल हमें मिलते हैं उनको मिला दिया जाता है, जिन्हें हम कंटूर कहते हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जैसे आरएल 100 बेसिक हम लेके चलें अगर रेफरेंस में, तो उससे अगर प्लस जा रहा है तो यानी वो हमारा हिली एरिया है, और उससे अगर डाउन जा रहा है तो वहाँ वैली है यानी गड्ढा है, तो वहाँ हमें फिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से फिर आगे हमने प्रोफाइल लेबलिंग सीखा, प्रोफाइल लेबलिंग, और उसके बाद फिर हमने सेंटर लाइन लेआउट करना सीखा। किसी भी एक एरिया है वहाँ हमको अगर कस्बा वगैरह बनाना है तो उसके लिए पूरा एक टाउनशिप लेआउट जो होता है वो किया था हमने। उसके बाद हमने एस्टिमेशन सीखा। एस्टिमेशन में जनरली एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्विंग, इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो हम एस्टिमेशन में निकालते हैं वो आइटम का वो क्वांटिटी निकालते हैं, और क्वांटिटी सर्विंग में हम मटेरियल का क्वांटिटी निकालते हैं। तो एस्टिमेशन में जब हमने क्वांटिटी निकाला आइटम का, तो वो सबसे पहले हम साइट क्लीनिंग करते हैं। अब जैसा आपका प्लॉट का वो है एरिया लोकेशन, उसके हिसाब से अगर जनरली चारों तरफ खाली एरिया है
तो वहाँ पे 1-1 मीटर चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेके आप साइड क्लियरेंस करा सकते हैं, ताकि जो आपका मटेरियल है या फिर जो भी कुछ रहेगा वो आपको साइड में उसको स्टोर करा सकें। उसके बाद साइड क्लियरेंस के बाद आपका जो है वो आप मार्किंग कराएंगे कहाँ मेरी फुटिंग बननी है, और उसके बाद एक्सकेवेशन कराया जाता है। एक्सकेवेशन में थोड़ा सा क्लॉज ये आता है कि अगर आपकी डेप्थ है फुटिंग की वो 1.5 मीटर से अगर ज्यादा है तो वहाँ 750 mm चारों तरफ को ऐड करके तब लिया जाता है, और 1.5 मीटर तक है या उससे कम है तो वहाँ हम 300 mm जनरली यूज करते हैं। उसके बाद एक्सकेवेशन के बाद आप फुटिंग वगैरह उसमें सैंड फिलिंग प्रोवाइड किया जाता है 100 mm का। उसका ये होता है रीजन कि जैसे ही अगर आपकी फाउंडेशन में वाटर जा रहा है तो वो सेटलमेंट को रोक सकता है। सैंड जो होता है वो कभी भी सॉइल के साथ मड नहीं बनाएगा, तो इसलिए हम सैंड को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 100 mm की पीसीसी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा रेनफोर्समेंट पड़ेगा फुटिंग का उसके लिए एक कवर भी एज अ कवर और एक हार्ड स्ट्रेटा उसको प्रोवाइड हो सके। उसके बाद फुटिंग बनाएंगे हम। फुटिंग के बाद पेडेस्ट्रियल कॉलम, जो जनरली ग्राउंड लेवल से नीचे का कॉलम होता है उसको पेडेस्ट्रियल कॉलम बोला जाता है। उसके बाद आप बीम पे बीम बनाएंगे, ग्राउंड बीम। उसके लिए पहले जरूरी है कि बनलाइन ब्रिकवर्क प्रोवाइड कर दीजिए। उससे ये रहेगा कि जो बीम है उसको प्रोवाइड बेस हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम ब्रिकवर्क करते हैं। ब्रिकवर्क के बाद डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है। डीपीसी हम 50 mm का प्रोवाइड करते हैं, और डीपीसी के बाद बिटवीन कोड प्रोवाइड किया जाता है। बिटवीन कोड प्रोवाइड करने का जो रीजन है वो ये है कि डीपीसी की जो थिकनेस है वो बहुत कम है 50 mm, उसमें हम वाइब्रेटर का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर वाइब्रेटर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें वॉइड्स रह जाएं। तो वॉइड्स अगर हैं तो वहाँ कैपिलरी एक्शन एक होता है हमारा, जो कैपिलरी एक्शन के कारण जो हमारा मॉइस्चर है या वाटर कंटेंट है वो स्ट्रक्चर में जाने लगता है, जिससे कि जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें सीलन जैसी हमारी वो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए हम बिटवीन कोड कराते हैं ताकि जो हमारे उसमें वॉइड्स रह गए थे वो ब्लॉक हो जाए। उसके बाद जनरली ब्रिकवर्क किया जाता है। ब्रिकवर्क के बाद आप लिंटल बीम या फिर बीच में जहां आपका विंडो का लेवल है, बॉटम लेवल, वहां आप सील बैंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सील बैंड का प्रोवाइड करने का रीजन ये है कि जो आपका विंडो वगैरह का जो लोड आ रहा है वो इक्वली पूरी बॉल में ट्रांसफर वो कर दे, इसलिए हम सील बैंड प्रोवाइड करते हैं। और जो आपका डोर का जो टॉप लेवल है वहां हम लिंटेल बीम प्रोवाइड किया जाता है। लिंटेल का भी मेन रीजन वही है कि जो ऊपर से बॉल का लोड आ रहा है वो डोर पर ना जाए, वो इक्वली लोड पूरी बॉल पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद स्लैब बीम और स्लैब कास्ट की जाती है। स्लैब बीम के बाद साथ जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर किया, सेम फर्स्ट फ्लोर भी किया जाता है। फर्स्ट फ्लोर के बाद स्टेयरकेस टावर एंड पैरापेट वॉल को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने ऑटोकैड सीखा था। ऑटोकैड में क्या होता है कि ऑटोकैड जो होता है वो जनरली दो उसमें ड्राइंग्स आती हैं। पहला होता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, दूसरी होती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में क्या होता है, एलिवेशन है हमारी ड्राइंग, या फिर आपकी सेक्शनल ड्राइंग है, और आपका लोकेशन प्लान है, ये सब आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग की अगर बात करें तो बीम की ड्राइंग हो गई, स्लैब की ड्राइंग हो गई, लिंटेल बीम की ड्राइंग हो गई, ये सारी सब स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आती हैं, जिनमें जनरली बार का मेंशन रहता है। ऑटोकैड के बाद हमने सीखा बीबीएस। ये मुझे ज़्यादा टफ लगता था, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी मैं अपने आप में इम्प्रूव कर पाया हूँ। तो बीबीएस में हमने सबसे पहले एक कॉलम के लिए पहले बार सीखा था। बार होती क्या है, तो बार जनरली 2 टाइप्स की होती है, एक डिफॉर्म्ड बार, एक प्लेन बार। जनरली जो आप आजकल हम ज्यादा यूज कर रहे हैं वो डिफॉर्म्ड बार का यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिफॉर्म्ड बार में एक तो रिब्स होते हैं, लग्स होते हैं, ये कंक्रीट से अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए हम ज्यादातर आजकल डिफॉर्म्ड बार का यूज कर रहे हैं। और इसमें हमने कॉलम में थोड़ा वो सीखा था बार कैसे दिया जाता है। तो कॉलम में जब भी बार दिया जाता है तो अगर आपका कॉलम 12 मीटर से ज्यादा है या फिर आपको लैब प्रोवाइड करना है या बार आपकी प्रॉपर नहीं है उस लेंथ की, तो इसमें लैब प्रोवाइड किया जाता है। लैब जो होता है वो सेफ जोन और डेंजर जोन को ध्यान में रख के दिया जाता है। डेंजर जोन जो होता है हमारा LY4 होता है, सेफ जोन LY2 होता है। तो ये जब भी बार में आप लैब दोगे तो उसमें ये देखा जाता है कि बार पे जो भी लोड आता है वो पॉइंट लोड की तरह एक्ट करता है।
तो जब भी हम बार में लैप देते हैं तो उसमें जॉगल किया जाता है, अपर बार को जॉगल करते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि जो भी हमारा पॉइंट लोड है वो लाइन ऑफ एक्शन की तरह एक्ट करे, जो ऊपर से बार पे जितना लोड आ रहा है वो सेम नीचे वाली बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दे उसी पोजीशन में, तो उसको लाइन ऑफ एक्शन लोड बोलते हैं। वो जनरली इसलिए जॉगल हमें दिया जाता है। इसके बाद हमने कॉलम के बाद बीम में देखा था। बीम में बॉटम मेन बार होता है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, उसमें टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, ये जनरली प्रोवाइड किया जाता है। बीम में भी सेम लैब प्रोवाइड करना है तो लैब जो हम प्रोवाइड करेंगे बीम में, इसका टर्म एंड कंडीशंस होती है कि ये हमेशा कंप्रेशन जोन में दिया जाता है, क्योंकि टेंशन जोन में हमारा मेन लोड रहता है या सबसे ज्यादा लोड मेन टेंशन जोन में ही रहता है। तो इसलिए हम जो लैब प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जहां भी हम लैब प्रोवाइड करेंगे वहां हो सकता है कि स्ट्रेंथ उसकी थोड़ा सा कम रहे कंपेयर टू टेंशन जोन, तो इसलिए हम कंप्रेशन जोन में उसको प्रोवाइड करते हैं लैब को। और इसके बाद हमने सीखा था स्लैब। स्लैब हमारी 2 टाइप से होती है, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। अगर लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन हमारा 2 या 2 से ज्यादा है तो हमारी जनरली 1 वे स्लैब होती है, और 2 से कम जब होता है लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन तो हमारी 1 वे स्लैब होती है, सॉरी 2 वे स्लैब होती है। तो 1 वे स्लैब में हमारा शॉर्टर के अलाउंग मैन क्रैंक बार डाला जाता है, और टॉप बॉटम में डिस्ट्रीब्यूशन बार भी डाला जाता है। इसके बाद स्लैब के बाद हमने सीखा था स्लैब स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में बेस स्लैब जो होता है उसमें मैन बार डाला जाता है, और बेस स्लैब जनरली लैंडिंग जो है, लैंडिंग में और बेस स्लैब में एक ही बार को कंटिन्यू रखा जाता है। बेस स्लैब में बॉटम मैन बार डाला जाता है, सेम दूसरा जो आपका फ्लाइट जा रहा है सेम उसमें रहता है। फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो सेम एक ही बार काउंट किया जाता है। उसके बाद हमने छज्जा सीखा था। इसके बाद क्वांटिटी सर्वेइंग हमने सीखा। क्वांटिटी सर्वेइंग में हमने प्लास्टर, ब्रिक वर्क, इन सब की क्वांटिटी निकालना सीखा था। तो प्लास्टर में एक क्लॉज आता है IAS 1200 पार्ट 12 में फर्स्ट क्लॉज ये है हमारा कि 0.5 स्क्वायर मीटर से अगर आपका एरिया कम है तो वहाँ डिडक्शन नहीं किया जाता है। 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक अगर एरिया है ओपन एरिया तो वहाँ 50% डिडक्शन किया जाता है। अगर 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा आपका ओपन एरिया है तो वहाँ 100% डिडक्शन किया जाता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, वहाँ सील, जैम, इन सब का एरिया इंक्लूड किया जाता है। क्वांटिटी सर्वेइंग में प्लास्टर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है कि उसमें हमारा सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ मोर्टार है उसमें मल्टीप्लाई करो 1.54, ये ड्राई कोफिशिएंट हमारा होता है। और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सैंड का निकालना है तो पार्ट ऑफ सैंड अपॉन सम ऑफ ऑल रेशियो, दैट्स इट। इसके बाद हमने सीखा था ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में पहले तो ब्रिक की लेंथ निकाल लो, फिर उसकी हाइट, और इसके बाद उसकी बेड्थ। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 से, ये ड्राइव कोएफिशिएंट होता है ब्रिक वर्क के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, सॉरी ब्रिक वर्क निकालने के लिए ब्रिक की पहले काउंटिंग नंबर निकालेंगे हम, ब्रिक की संख्या कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालेंगे। फिर एक जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोर्टार निकालेंगे। अगर आपका स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक है तो 0.002 जनरली आता है, और मैं मानता हूँ कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए अगर मुझे ब्रिक की काउंटिंग निकालनी है, नंबर निकालने हैं, तो इसमें अगर मुझे निकालना है तो 0.002 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो 500 ब्रिक आती है मेरी। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकालेंगे कि ब्रिक में, वो बॉल में हमारा कितना मोर्टार लगा है, उसमें सीमेंट और सैंड निकालेंगे। इसके ब्रिक वर्क के बाद हमने सीखा था कंक्रीट। कंक्रीट में कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट ये लग रहा है, बहुत सीखा था हमने। जनरली जो हमारा यूज होता है इसमें ड्राई कोएफिशिएंट 1.54 यूज होता है। इसमें अगर सीमेंट की आप क्वांटिटी निकाल रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई 1.54 जो ड्राई कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ द होल रेशियो। और अगर आपको बैग में निकालना है तो मल्टीप्लाई इसकी डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो 1440 है सीमेंट की, डिवाइड करते हैं 50 से। 50 जो हमारा 1 बैग ऑफ वेट होता है सीमेंट का।
इसके बाद हमने सीखा बिलिंग में। बिलिंग हमारा जनरली 4 टाइप के हमारे बिलिंग का वो होते हैं, आइटम वाइज बिल, रेट एनालिसिस, सॉरी प्राइस एस्केलेशन और रिकंसिलेशन, और एक स्लैब रेट बिल होता है। आइटम वाइज बिल में जैसा हम क्वांटिटी में निकाल चुके हैं, एस्टिमेशन क्वांटिटी में हमने निकाला था, एस्टिमेशन में जो निकाला था वो आइटम का ही हमने क्वांटिटी निकाला था, तो उसके आधार पे भी हम बिलिंग कर सकते हैं। तो वही है ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे पीसीसी है या आरसीसी है या प्लास्टिंग है, इन सब का मतलब एक आइटम का बिल वाइज रहता है। दूसरा है हमारा स्लैब रेट बिल। स्लैब रेट बिल का एक डिमोनेटाइजेशन ये है कि इसका एक डिमेरिट ये भी है कि ये सेम एरिया पर ही अप्लाई होता है। स्लैब रेट बिल कभी भी थोड़ा दूर डिस्टेंस पे या फिर अदर लोकेशंस पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसमें काफी बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि उसके यहाँ थोड़ा हम दूरी की बात करें तो वहाँ ब्रिक का जो वो साइज है और वो प्राइस है वो जैसे 100 या 10 चल रहा है, लेकिन हमारे एरिया में 9 चल रहा है, तो स्लैब रेट बिल एक्यूरेट नहीं होता है। तीसरा हमने सीखा रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा वो है, साइट पर वेस्टेज को कम करने के लिए रिकंसिलेशन किया जाता है। हम रिकंसिलेशन यूज करके साइट के वेस्टेज को कम कर सकते हैं। हमारा सैंड वेस्टेज है या कंक्रीट वेस्टेज, सॉरी कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट हैं, सीमेंट, सैंड, मोर्टार, वो वेस्टेज हो रहे हैं या स्टील वेस्टेज हो रही है, उसको हम रोक सकते हैं। रिकंसिलेशन के बाद हमने सीखा प्राइस एस्केलेशन, और ये मेरा थोड़ा अनुभव था सिविल गुरुजी के साथ जो मैंने यहाँ सीखा। प्राइस एस्केलेशन, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने सिविल गुरुजी के साथ 2 महीने में यानी 60 डे हार्ड चैलेंज लिया था, वो मैंने कंप्लीट किया है और अपने आप में अब काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस लेवल पर हम आए थे उससे काफी इम्प्रूव हो चुके हैं। थैंक यू सर। आप फ्रेशर थे ना, आपका Yes, भी sir. रिजल्ट भी आया था। जी सर। तो आप फ्रेशर हैं, उसके बाद आके जो आपने कॉलेज में सीखा था उससे आपने यहाँ कैसे लगा आपको आने के बाद? सर बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला। जनरली बुक में जो लिखा होता है और साइट पर जो अप्लाई होता है वो काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसा आपने देखा, शिवनंदन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो भी इन्होंने 2 महीने ट्रेनिंग ली है, जो भी चीज़ें सीखा है, यदि आप भी सेम चीज़ सीखना चाहते हैं, 2 महीने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और सिविल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसके लिए आपको कॉल करना है 9522881234 पर, और आप सिविल गुरुजी के लखनऊ ब्रांच पे आके ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले इंजीनियर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।